नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर पत्नी जो केस कर रही है, जब उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, छानबीन कर रही है, उस दौरान अगर पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, प्रमाण नहीं मिलता है, चार्जशीट में कोई साक्ष्य या प्रमाण या फिर ऐसी कोई सामग्री स्थित नहीं है जिससे साबित होता हो कि इस प्रकार का क्रूरता किया गया है, तो ऐसा मामला रद्द कर देना चाहिए। तो क्या मामला है, आप किस प्रकार से इस जजमेंट का फायदा ले सकती हैं, आइए थोड़ा सा डिटेल में इस जजमेंट को हम जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी प्रक्रिया मिल जाएगी। जैसे किस प्रकार से मुकदमा चलेगा, किस प्रकार से आपको लड़ना है, कैसे आपको बचाव करना है, कैसे जीतना है, किस प्रकार से क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, सारी चीजें आप डिटेल में समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आते हैं, अगर आप उन जजमेंट्स से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। आपको फायदा कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई एक जजमेंट है जिसमें कोई पति को फायदा मिल गया है, फॉल्स केस क्वैश हो गया है, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट खारिज हुआ है, उसे मेंटेनेंस ना देना पड़ा है, तो ऐसे में अगर सेम फैक्ट आपके भी केस में होगा तो आप अपने केस में उस जजमेंट को लगा करके कोर्ट में कह सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में इस तथ्य पे यह फैसला दिया, मेरा भी फैक्ट यही है, तो मुझे भी ये रिलीफ मिले। तो ऐसे में आपको लोअर कोर्ट से ही वो रिलीफ आसानी से मिल जाएगा। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में फायदा लेना चाहती हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया है, और ये जो जजमेंट है केतकी देवनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में आया है। देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसे मारा, पीटा, उसका सामान छीन लिया, और ये सब आरोप लगा करके थाने में धारा 498 ए आईपीसी और अन्य आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाता है। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है, जो भी चीजें होती हैं जांचती है, उसके बाद कोर्ट में ले जाके धारा 498 ए और आईपीसी की कुछ अन्य धाराओं में चार्जशीट सबमिट कर देती है। मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं मामले का संज्ञान ले लेते हैं। उसके बाद जो पति पक्ष होता है वो क्वेसिंग के लिए माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दायर करता है, जिसमें पति पक्ष की तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि जो पति है उसने अभित्यजन यानी डिजर्सन के आधार पर 2020 में विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर कर दिया। जो पति की मां यानी सास थी, उन्होंने पत्नी के ऊपर धारा 323 और इस प्रकार के कुछ आईपीसी की धाराओं में मारपीट के लिए और चोरी के लिए एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया है, जो धारा 156(3) से दर्ज हुआ। इसके बाद पत्नी ने अपना ये एफआईआर दर्ज कराया है। पत्नी ने इसमें जो भी आरोप लगाए हैं, बेतुके और झूठे आरोप लगाए हैं, उन सब आरोपों के आधार पर कोई मामला ही नहीं बन रहा है। साथ ही साथ जो चार्जशीट पुलिस ने सबमिट किया है उसमें इस प्रकार का कोई साक्ष्य या सामग्री नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि इस प्रकार का अपराध किया गया है। उसके बाद जो कोर्ट होता है चार्जशीट को देखता है, जिसमें वास्तव में कोर्ट यही पाता है कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ऐसा कोई साक्ष्य सामग्री मौजूद नहीं है जिससे साबित होता हो कि इस प्रकार का कोई अपराध हुआ है, इस प्रकार के अपराध का गठन हुआ है। तो जो भी आरोप लगाए गए थे, बेतुके और सामान्य किस्म के आरोप लगाए गए थे, चार्जशीट में कोई सामग्री या साक्ष्य नहीं था जिससे साबित होता हो कि इस प्रकार का अपराध हुआ है। तो ऐसे में न्यायालय ये कहता है कि अगर इस प्रकार के मामले कोर्ट में चलाए जाते हैं
जहां इस प्रकार के फैक्ट है देख के ही प्रतीत हो रहा हो कि पति और पति के घर वालों को झूठा फंसाया गया है, तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। और कोर्ट ऐसे में सख्त भी बोलता है कि जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही हो और उसे कोई साक्ष्य प्रमाण ना मिले तो इस प्रकार के मामले को वही समाप्त कर देना चाहिए। बेवजह में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से, दौड़ाने से ये सब कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और लोगों का हरासमेंट होता है। तो इस प्रकार के मामले रद्द करके समाप्त कर दिए जाने चाहिए। तो ऐसे में इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपका भी ऐसा ही मामला है, आपने भी पत्नी के पहले केस दर्ज करा दिया है या फिर पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उसके पास उसके लिए कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, चार्जशीट में कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं लगा है, तो आप चाहे तो इस प्रकार के मामले को इस जजमेंट के सहारे पेश करा सकती हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।